ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। तो आज का जो चैलेंज है वो रिलेशनशिप के बारे में ही है और उसका चैलेंज का नाम है 16 पर्सनैलिटी टाइप्स। देखिए साइंटिफिकली लोगों ने रिसर्च हुई है इसके ऊपर, उन्होंने 16 पर्सनैलिटी टाइप्स डिफाइन करी है। आर्किटेक्चर, लॉजिशियन, कमांडर, तो ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं है, ये दूसरे तरीके से 16 पर्सनैलिटीज़ हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट में आओगे, आज का चैलेंज है 16personalities.com और यहाँ पर सिंपल आप टेक योर टेस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर या फिर मोबाइल में और टेस्ट ले लोगे। तो ये आपको जब रिजल्ट देंगे उस टाइम ईमेल आईडी वगैरह मांगते हैं और कुछ खरीदना वगैरह मत, बस इसका जो रिजल्ट है वो अपने पास रखना और जो अपनी पर्सनैलिटी टाइप है उसको पता कर लेना। इस पर बहुत सारी बुक्स छपी हैं और लाइक ये अगर आपको नहीं पता, मुझे भी जो रूबी हैं उन्होंने बताया है। अगर आप गूगल ऐप देखते हो तो आपको पता होगा कौन रूबी हैं। रूबी और अमित वाधवा जी ने बताया मुझे कि जो 16 पर्सनैलिटीज़ हैं और उसको मैंने उसके बाद स्टडी किया, लाइक काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है 16 पर्सनैलिटीज़ बुक, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी बुक्स हैं इसकी, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स, थ्योरी क्या है, प्रोफाइल क्या है, और इस पे बहुत सारी बुक्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये भी है एंड लाइक देयर प्लेंटी ऑफ बुक्स। बट इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब आपको अपनी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी तो आप इसको अप्रिशिएट करोगे, प्लस और आपको अपना जो चीज़ है वो एक तरह से कुंडली है कि आप क्यों बिहेव करते हो। इट इज़ नॉट कि कोई अच्छी है कोई बुरी है, इट इज़ जस्ट कि आप बिहेव करते हो क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस हुए थे जिसकी वजह से आप वैसा सोचते हो। अगर आप अपनी पूरी फैमिली की पर्सनैलिटी उनसे ये टेस्ट ले सकते हो तो आपको उनकी पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करना पसंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो पर्सनैलिटी है वो ये निकली, एडवोकेट टाइप, राइट। तो ये वैसी है कि क्वाइट एंड मिस्टिकल, वेरी येट वेरी इंस्पायरिंग एंड टायरलेस, आइडियलिस्टिक। तो मेरा जो आइडल्स हैं कि मैं जो सोचता हूँ कि यार इस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए, तो मैं उन आइडल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता हूँ, राइट। और वो मैं दूसरे को बता सकता हूँ। कहीं आपको क्या होगा, कई लोगों की पर्सनैलिटीज़ अपनी फैमिली में पता लगेगी कि वो एक्सट्रोवर्ट है, तो इसमें आई आया है, आई का मतलब इंट्रोवर्ट। तो इसमें हर ये जो 4 कैरेक्टर हैं सब में दो दो आ सकते हैं। इसमें आई आ सकता है, ई आ सकता है। आई मतलब इंट्रोवर्ट और कईयों का ई आएगा जिसका मतलब है एक्सट्रोवर्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगा इसी में जो ई है, तो हर दो दो कैरेक्टर आ सकते हैं, एन आ सकता है, एस आ सकता है सेकंड में, थर्ड में, ऐसे। तो आपका नॉर्मल स्टडी कर लीजिएगा, एक दूसरे के बारे में पता कीजिए और एक दूसरे को बताइए कि मेरी इस तरीके से पर्सनैलिटी, मैं क्या करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई का मतलब इंट्रोवर्ट का ये नहीं कि वो शर्माते हैं बात करने में, इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि अकेले में उनको एनर्जी मिलती है। जब वो अकेले में आएंगे तब वो चार्ज होना स्टार्ट कर देंगे, एज ए बैटरी इसको कंसिडर कीजिए। और फिर बाहर जाके वो अपना जब काम तैयार कर लेंगे फिर दो लोगों को दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने 75 डेज चैलेंज जो था वो अकेले बैठ के तैयार किया और फिर मैं बाहर जाके उसको फॉर एग्जांपल कैमरा में भी आप लोगों के पास दिखा रहा हूँ। तो ये उस तरीके से पर्सनैलिटीज़ हैं, एक दूसरे की पता करोगे। अगर इसकी आप बुक पढ़ोगे तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये जो लोग हैं वो किसके साथ ज़्यादा अच्छे दोस्त बनते हैं, किसके साथ अच्छे नहीं बनते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है शादी में जाने का मन नहीं है कहीं पर, तो आप बता सकते हो क्योंकि आप इस तरीके की पर्सनैलिटी हो, आप डिस्चार्ज हो जाओगे, ये हो जाएगा। बट ये सॉर्ट ऑफ आप इसको कुंडली ही मान लो, मगर साइंटिफिक वे वाली कुंडली कि आप किस तरीके से बिहेव करने वाले हो। तो आज का जो चैलेंज है इसके बारे में और पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, मैं एक पूरी वीडियो भी इस पर डालूंगा, बुक्स भी डालेंगे गूगल समरीज पे, और इसको आप कंप्लीट कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है ये, और जितनी फैमिली की हो उतना करवा सकते हैं। कई बार फैमिली वाले टेस्ट नहीं ले पाएंगे तो टेस्ट का जो, जैसे हमारे घर वालों को कई बार इंग्लिश नहीं आती है, तो यहाँ पे टेक द टेस्ट करके उनसे आप क्वेश्चन पूछते रहो, उनका भरते रहो, उनकी पर्सनैलिटी टाइप निकालो, उनको एजुकेट करो। तो जब ये सारी एजुकेशन होगी तो रिलेशनशिप जो है आपका अच्छा हो जाएगा कि मैं इस पर्सनैलिटी टाइप का हूँ, उसको अप्रिशिएट करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, घर वाले बोलते हैं यार तू बाहर नहीं निकलता, तू ये चीज़ नहीं करता। नहीं भाई, यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। आप कहीं जो बहुत महान काम है वो करने के लिए निकले हो, तो ये आपको बताएगा भी किस तरीके के ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो महान लोग जो हैं वो भी आप देख सकते हो कि इस पर्सनैलिटी के कौन कौन से महान लोग थे। तो उनकी अलग पर्सनैलिटी है। साइंटिस्ट कैन नॉट बी अ डिफरेंट, विल बी डिफरेंट फ्रॉम लाइक एन एक्टर, राइट। तो उसकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो अलग अलग होंगी। तो आई होप ये बहुत मज़ा आएगा इस पर। आप जितना डीप जाओगे, अभी पता नहीं मैं कितना डीप बता पाया, बट यहाँ से आप स्टार्ट करो, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या, और अपनी फैमिली का भी करना है। तो यही चैलेंज है। तो मिलते हैं कल दोबारा से। आई होप आपको ये 75 डेज चैलेंज और उसके पीछे की मेहनत का मतलब मज़ा आ रहा होगा। सो कल मिलते हैं दोबारा से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।